एक आदमी घबराया हुआ चारों ओर देख रहा था। तभी उसने देखा कि एक जोड़ी विशालकाय पैर उसकी ओर बढ़ रही है। वो तुरंत पानी में छिप गया और उसके दो साथी भी डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रहे थे। पास में मौजूद एक नन्हा बकरा, जो अभी तक खतरे को समझ नहीं पाया था, भागने की कोशिश करता है, लेकिन 2 कदम भी नहीं चला था कि उस दानव ने उसे झपट लिया और एक ही पल में निकल गया। ये सब देखकर आदमी पूरी तरह सदमे में था। तभी उसका एक और साथी झांक कर बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन सतर्क दानव ने उसे देख लिया। अगले ही पल वो उसकी पीठ के पीछे आ गया और सामने खड़े पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया। आदमी ये देखकर इतना डर गया कि वहीं जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने हिम्मत दिखाई और भागने लगा। दानव फिर भी शांत खड़ा रहा, लेकिन फिर अचानक वो तेजी से आगे बढ़ा और एक ही झपट में उस सिपाही को जमीन पर दबोच लिया। झुककर उसकी तरफ देखा और उसे सूंघा। जब उसे यकीन हो गया कि यह वही स्वादिष्ट इंसान है जिसे खाए उसे सदियां बीत चुकी हैं, उसने उसे हथेली में कसकर पकड़ लिया। सिपाही को ले जाया जा रहा था कि तभी एक जनरल ने तलवार निकालकर हमला कर दिया और दानव के टखने पर वार किया, लेकिन गुस्से में आए दानव ने उसे एक ही लात में उड़ाकर पत्थर से टकरा दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। ये सब देखकर वो आदमी दोबारा पानी में छिप गया। दानव ने दोनों इंसानों को हाथ में पकड़ा और कुछ सोचने के बाद वहां से चलता बना। जैसे ही वो दूर जाने लगा, जैक पानी से निकलकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। लंबे समय तक पीछा करने के बाद वो पहुंचता है दानवों की दुनिया में, जहां ऐसे कई दानव रहते थे। वहीं वे दोनों इंसान भी लाए गए थे और जमीन पर रख दिए गए। इसके बाद दानवों का एक जनरल पूछताछ करने लगा कि इंसानों की दुनिया तक पहुंचने का रास्ता क्या है, लेकिन आदमी ने जवाब देने से इनकार कर दिया, जिस पर उसका गला मरोड़कर उसे मार डाला गया। उधर जैक चुपचाप अंदर घुस आया और देखा कि सारे दानव अंदर की ओर भाग रहे हैं। उसने एक धीरे चल रहे दानव का पीछा करना शुरू किया, लेकिन तभी रास्ते में 2 और दानव आ गए। जैक जल्दी से एक पत्थर की दरार में छिप गया। जब वे दानव आगे बढ़ गए तो जैक को जमीन पर इंसानों से जुड़ी एक चीज मिली, जिसे देखकर वो सोच में पड़ गया। इधर दानव जनरल पहले सिपाही को खाने के बाद फिर से पूछताछ करने लगा। तभी एक और सिपाही आगे आया और बोला कि इंसान को उसने पकड़ा था, इसलिए खाने का हक उसका है। लेकिन जनरल ने बिना कुछ सोचे अपने हथौड़े से उस पर हमला कर दिया। तैयार न होने के कारण वो दानव जमीन पर गिर गया। जनरल जैसे ही उसे तमीज को सिखाने ही वाला था, तभी अचानक माहौल बदल गया। सारे दानव पीछे हटने लगे और सामने आता है एक आदमी जिसके सिर पर एक चमकता हुआ ताज था। दरअसल ये ताज और दानवों का दिल एक ही स्रोत से जुड़े थे। इस ताज को नकारना खुद के अस्तित्व को नकारना था। सभी दानव उसकी ताकत के आगे डर गए, यहाँ तक कि जनरल भी झुक गया। उसके एक इशारे पर सारे दानव घुटनों पर थे। ये देखकर राजकुमारी को लगा कि अब वो बच गई है, लेकिन उसे क्या पता था कि ताज मिलते ही वो आदमी गद्दार बन जाएगा। उसने ऐलान किया कि अब ये दानवों की सेना उसकी है और वो इसे इस्तेमाल कर नई जमीनें जीतेगा। राजकुमारी और जनरल को रसोई में ले जाकर उन्हें स्नैक्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। सब कुछ खत्म सा लग रहा था, लेकिन तभी जैक वहां पहुंच गया। अब देखना यह है कि जैक उन्हें कैसे बचाता है। जानने के लिए इंतजार कीजिए अगली कड़ी का।